नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सदियों के इंतजार, दशकों की कानूनी लड़ाई और आंदोलन के बाद आखिरकार अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर आकार ले चुका है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए तमाम हस्तियों को न्योता दिया गया है। कुल 6200 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें 4000 साधु संत हैं। न्योता राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी न्योता दिया गया है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उनसे उम्र, ठंड और सेहत को देखते हुए ना आने की गुजारिश भी की है। बकौल राय दोनों दिग्गजों ने यह अनुरोध स्वीकार भी कर लिया है। इसका मतलब है कि जब अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देने वाले आडवाणी मौजूद नहीं रहेंगे और ना ही आंदोलन के एक और प्रमुख चेहरा रहे मुरली मनोहर जोशी मंदिर आंदोलन की नींव की ईंट रहे। दोनों नेता अयोध्या में उस ऐतिहासिक पल का साक्षी नहीं बन पाएंगे। कहते हैं भगीरथ ने अपने तप से स्वर्ग से मां गंगा को धरती पर उतार दिया था। तब से ही असंभव से दिखने वाले काम को कर दिखाने के जज्बे को भगीरथ प्रयास कहा जाता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी कहीं ना कहीं आडवाणी के भगीरथ प्रयास का ही नतीजा है। मंदिर भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना, लेकिन उसके लिए आडवाणी ने जो संघर्ष किया, जिस तरह आंदोलन चलाया, उसे कभी भूला नहीं जा सकता। यहां तक कि उन्हें मुकदमों का भी सामना करना पड़ा। कुछ काम इतिहास में ऐसे होते हैं जिनका पर्याय ही कोई चेहरा बन जाता है। उस ऐतिहासिक घटना का जिक्र भर कीजिए, आंखों के सामने सबसे पहले उस हस्ती का नाम या चेहरा सामने आ जाता है। नजीर के तौर पर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात आएगी तो खुद ब खुद बीपी सिंह का नाम सामने आएगा। दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के जन्म का जब भी जिक्र होगा, आंखों के सामने इंदिरा गांधी की सूरत और उनका नाम ही आएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का जब भी जिक्र होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम जहन में आएगा। इसी तरह जब राम मंदिर और उसके लिए आंदोलन का जिक्र होगा तो लोगों को खुद ब खुद आडवाणी का नाम ही याद आएगा। लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के सारथी थे। 1990 में सोमनाथ से निकली उनकी रथ यात्रा ने ही देश भर में मंदिर के पक्ष में एक लहर पैदा की। जब वो सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देते थे, तो राम भक्तों में एक अलग ही उत्साह का संचार होता था। वो लोगों से अपील करते थे कि हिंदू तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में यकीन करते हैं। सोमनाथ से शुरू हुई उनकी रथ यात्रा 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन यूपी में प्रवेश से पहले ही उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। तब बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। 30 अक्टूबर 1990 को जिस दिन रथ यात्रा को अयोध्या पहुंचना था, उस दिन यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। घटना के 23 साल बाद सपा के संस्थापक ने जुलाई 2013 में कहा था कि उन्हें कार सेवकों पर गोली चलाने का अफसोस है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा चारा उस समय नहीं था। लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा थे, लेकिन मुरली मनोहर जोशी भी उनके पोस्टर बॉय में से एक थे। जोशी बीजेपी के चोटी के नेताओं में शुमार थे। अटल आडवाणी जोशी की तिगड़ी मशहूर थी। जोशी राम मंदिर आंदोलन में आडवाणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल रहे। जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई, तब जोशी भी आडवाणी के साथ मौजूद थे। उन्होंने भी मुकदमे का सामना किया था। आडवाणी आज 96 साल के हैं और मुरली मनोहर जोशी 90 साल के हैं। बीजेपी के दोनों दिग्गज नेता और मार्गदर्शक उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। उम्र और सेहत का तकाजा है कि जिस आंदोलन से उनकी घर घर में पहचान बनी, जिस उद्देश्य से उन्होंने आंदोलन चलाया, आज जब वो उद्देश्य पूरा हो रहा है तो उस ऐतिहासिक पल को खुद की आंखों से देखने के लिए वे वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।